बुद्धि सन की कि मैं देखने वाला क्यों बनूं। बड़े आदमी करके हम पहले था कि देख लेते, फिर मुझे लगा करके देख लेते हैं यार क्या हो गया। तो मुझे स्टैंड अप कॉमेडी का फैन था मैं कॉलेज टाइम से, जब यूट्यूब था हम पे तब भी हमने मुशायरा भी डिस्कवर किया, स्टैंड अप भी डिस्कवर किया। तब शुरू में जो लोग वायरल हुए थे, जो एक्चुअली वायरल हुए थे, व्हाट्सएप जो वीडियो पे वायरल हुए थे, कि वीडियो जब मोबाइल पे वीडियो से वीडियो जाती थी, ब्लूटूथ से वीडियो जाती थी, वो उसमें वायरल हुए थे। तो वो एक्चुअल वायरलिटी है। इंटरनेट के बाद तो जो हम हुए हैं वो तो है, उसमें वो मजा नहीं है, वो लोग हुए थे एक्चुअल वायरल। तो उनकी वीडियोस देखी थी, तो मुझे ये नहीं पता था, वही छोटी बुद्धि, कि ये दिल्ली गुड़गांव में हो सकता है स्टैंड अप। मुझे लगा ये तो मुंबई में ही होता होगा। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी लग रही है कि भाई वेरी फैसिनेटिंग वर्ल्ड, तो मुंबई में ही होता होगा, क्योंकि मुंबई तो हम सुनते आ रहे हैं ना, ये ऐसी जगह है वैसी जगह है। तो अब मूवी करके तो पता चला है ना कि मुंबई के लोग भी भगते तो इसी सरसों के खेत में है ना, जब उन्हें शूट करना होता है। वहाँ थोड़ी बो रखे उन्होंने सरसों। तो जी फिर हमने ये स्टैंड अप डिस्कवर करना कोशिश करी फेसबुक की, कहाँ है ये, तो पता चला कैनवस लाफ क्लब गुड़गांव में है। मैंने कहा यहीं था ये, बिल्कुल यहाँ होता है कि मैंने कहा ये तो कर लेंगे यार, देख के आएंगे। तो पहले सोचा कि देख के आते एक दो शो, फिर वही बुद्धि सन की कि मैं देखने वाला क्यों बनूं। बड़े आदमी करके हम पहले था कि देख लेते, फिर मुझे लगा करके देख लेते हैं यार क्या हो गया, है ना, क्या होगा, बेइज्जती तो हो जाएंगे। इतने साल से क्या हो रहा है, बेइज्जती हो रहे हैं रोज। 4-5 साल हो गए कॉलेज पास आउट हुए, रोज बेइज्जती हो रहे हैं, कुछ एक पैसा नहीं कमाया, 3 महीने की सैलरी है मुश्किल से। तो मैंने कहा देखो इज्जत तो कुछ खास है नहीं अब। और साथ के जो लड़के ने वकालत शुरू करी थी कॉलेज से निकलते ही, अब उनकी वकालत जम चुकी है। तो वो भी थोड़े से अपनी फॉर्मल शर्ट अपनी पैंट के अंदर दबाते हैं, और वो भी अगर कहीं मिलते हैं तो ऐसे कर लेते हैं एक बार, है ना। तो पर क्या एहसास जो बीच में कुछ समय हुआ था फेलियर होने का, वो था कि नहीं? मुझे सब पता नहीं, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ कि मैं कुछ तो कर ही लूँगा। जब वहाँ से आके जब हेड बॉय बने ही हैं तो ये भी हो ही जाता होगा कुछ, बस ये नहीं पता था क्या करूं, कहाँ जाऊं। टैलेंट भी पता था कि है, बुद्धि भी शार्प है, ये भी है, कोई चीज़ सिखाएगा तो सीख भी जाऊंगा, ऐसा बोड़म दिमाग नहीं कि बस बैठा रहूंगा कि मुझे नहीं आता। मेहनती भी बहुत हूँ, कर लूँगा। तो सारी एनर्जीज हैं, किस चैनल पे जानी है वो नहीं पता है, तो वो बिखरा हुआ है। तो इसलिए बस ये था कि हो तो जाएगा कुछ, बट जब आपको ये सब पता हो और फिर आपको ना पता हो क्या करना है, तो आप ज़्यादा परेशान होते हो। क्या आपको ये भी पता है कि यार बेसिक स्ट्रेंथ्स पता है मुझे अपनी, लेकिन रास्ता नहीं पता मुझे अपना, और मुझे फिर तो और ज़्यादा दुख हो रहा है। मैंने कहा यार अब क्या करूँ मैं, अब तो मतलब बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा, और कोई ऐसा डिफरेंट पाथ तो बताने वाला तो कोई है नहीं, सब यही बोलेंगे भाई वकालत करो। तो क्योंकि अब तक लार्जली एक दिशाहीन सा सफ़र था कि ये भी कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो क्या कोई लोग नहीं थे, कोई जानने वाले या बुज़ुर्ग या कोई कि ऐसे में कोई सीख करता है एडवाइस या हेल्प, या वो खुददारी थी कि अपने दम पे करेंगे? आई थिंक खुददारी तो नहीं, क्या बेवकूफ़ी थी कि अपने दम पे करेंगे, इसीलिए पूरा टाइम दिशा ही नहीं रहा सब कुछ। दूसरा ये था कि ये था कर लेंगे, सॉर्ट फिगर आउट कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे, राइट, इतना कुछ नहीं है। सलाह भी ऐसा नहीं, सलाह मांगी नहीं, बहुत लोगों से सलाह मांगी, सलाह मानी नहीं। बहुत लोगों ने खुद से भी दी, वो मिली नहीं। तो हमें लगता था कि ऐसा मतलब तुमने 4 दिन के अच्छे हमसे जी लिए, तो हमको छोटा दिखाया। तो ये नहीं पता हमने 4 अरब ज़्यादा पढ़ रखे तुमसे। ये वाली ईगो भी आ जाती थी कभी भी। प्लस क्या था, जो कोर ग्रुप है ना, जो दोस्तों का कोर ग्रुप है, जो एक दूसरे के लिए है ही, खड़े ही हैं, सारे फेलियर थे। तो आपस में तो हम जीते जाते थे ना रात को, तो आपस में तो एक दूसरे को बताते थे ना कि अरे तू क्या बात कर रहा है भाई, तेरा नहीं होगा कुछ तो कैसे दुनिया में किसी का नहीं हुआ। तो वो सहारा भी तो था ही ना, जो और फेलियर की तरफ आपको ले जाता था, लेकिन वापस नहीं ले आता था। सेम डे मुझे बाय चांस कैनवस लाफ क्लब का मेल आया हुआ था। अच्छा। कि 4 मिनट का स्पॉट, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप शाम को 6 बजे आ जाना, कुछ तो 6-7 बजे गुड़गांव में। यहाँ रिजेक्ट हुए, यहाँ साइबर की बिल्डिंग थी थोड़ी दूर। गाँव देख के आते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे।
चला गया मैं। कुछ 600 रुपये लगते थे उस टाइम पे। अच्छा, 4 मिनट करने के देने पड़ते थे? देने पड़ते थे। अच्छा, मिलते नहीं थे? नहीं, ओपन माइक में शुरू में पैसे देने पड़ते थे। ओके। 300 रुपये एक आपकी फीस थी। ओके। और एक कूपन मिलता था 300 रुपये का, साथ में एक बंदे को ले जा सकते हो। अच्छा। अपने फ्रेंड लेके जाना कंपलसरी होता था। तो 10 जो नए लड़के हैं जिन्हें करना है, नए लड़के लड़कियां आएंगे अगर आपको करना है, तो 10 वो लोग 10 अपने साथ लेकर आएंगे, तब जाके तो 40 भरेंगे ना 20 लोग। क्योंकि जो परफॉर्मर है वो तो दूसरे परफॉर्मर पे नहीं हंसेगा। ईगो की वजह से नहीं, वो याद कर रहा है अपना। मुझे अगला जाना है, तो वो सुन भी नहीं रहा वो क्या बोल रहा है, मगर वो सुन भी लेता है। तो वो अगर उसने पहले परफॉर्म कर दिया तो वो अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहा है क्या। तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए साथ में जो बंदे आते थे 10 जेन्युइन पीपल जिन्हें वो हंसते थे जो। मेरे साथ कोई था नहीं। नीली गाय जा रही है और बड़ी खूबसूरत लगती है। बस जब गाड़ी के सामने आती है तो बहुत बुरे हाल होते हैं। तो हाँ, यहाँ है क्या, ज़्यादा है क्या? इतनी ज़्यादा नहीं, बट हाँ हमारी तरफ नहीं है। नहीं। तो गया मैं सर। डरता है बस किसान। किसान इसी सब से डरता है, वो खेत में ये जंगली सुअर। तो सर उसके बाद बस गया, हम स्टेज पे गए। अच्छा। 4 मिनट करना था। 4 मिनट में मैंने शायद 3 या 4 लाफ लिए, अच्छे लाफ। ये कब लिखा? सर कुछ नहीं लिखा था इसमें से। मैंने यही बताया जाके कि अच्छा। सूट पहन के गया था इंटरव्यू देने। पेन लगा रखा था। मैंने पहली लाइन जाती है बोली, मैंने देख के लग रहा है बहुत अच्छी नौकरी करता हूँ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं तैयार होके आया अपने घर से, बेइज्जत होने गुड़गांव। तो और मैं ऐसे ही हंस के बोले जा रहा था। मैं फ्रस्ट्रेटेड था अपने आप की मजाक उड़ाने में। मैं यार कुछ हो ही नहीं रहा। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, फिर उसके ऊपर पता नहीं क्या जोक बोले मैंने, तो 3-4 जोक ऐसे ही कुछ बोलता रहा। हो गया। मुझे जहाँ आके मैनेजर थे, वो अब मेरे मैनेजर हैं, जो कैनवस के मैनेजर थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि भाई तुम नेचुरली, बहुत नेचुरल लगा मुझे तेरा एक्ट, तो तू करना आगे भी। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे आगे भी। कर लिया। अगला स्पॉट दिया उन्होंने 5 मिनट का। फिर अगली बार दिया उन्होंने 5 मिनट का नोएडा में। फिर ऐसे 5-5 मिनट करा होगा कुछ 6 महीना। बनाया मटेरियल, उस टाइम लिखा फिर खूब। वो फिर मुझे मज़ा आने लगा। मैंने कहा ये कितनी बढ़िया जॉब है यार, जो भी है ये कितनी बढ़िया चीज़ है, तुम मजाक उड़ा सकते हो। और मैं वैसे बहुत दिलखुश इंसान हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है मजाक उड़ाने में और मजाक अपने ऊपर उड़वाने में। तो मैंने कहा ये करेंगे। फिर धीरे धीरे सीखा जोक राइटिंग क्या होती है, कैसे कॉल बैक किसे कहते हैं, क्या लूप है, कैसे आएगा, क्या होती है मुझे बताइए। सेगवे क्या होता है, पता नहीं। छोटा मास्टर क्लास दीजिए मुझे। छोटा सा मास्टर क्लास आपको। मतलब मैं बेसिकली जो मैं डाइजेस्ट टाइप की कॉमेडी मैक्सिमम करता हूँ। डाइजेस्ट एनेक्डोटल कॉमेडी होती है। एनेक्डोटल, ओके। जिसमें मैं अपने किस्से सुना रहा हूँ आपको। अब मैं कुछ पार्ट मेरा अब ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी भी होता है बीच में। वो क्या होता है? मैं ऑब्जर्व करके क्या चीज़, आप जैसे मेरा दुबई का एक सेट है, उसमें वो ऑब्जर्वेशन है सारी कि मैं एनेक्डोट भी है वो कि एक किस्सा मेरे साथ ये हुआ था, बट उसमें ऑब्जर्वेशनल जोक्स हैं कि फॉर अ पर्सन लाइक मी हु वेंट टू दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके सामने फरारी आई और मैं सोच रहा हूँ कि इसके इंजन में कहाँ पे क्या लगा हुआ, अगर जो इस एरिया में मैं देख रहा हूँ वहाँ डिग गया उसकी। क्योंकि मुझे नहीं पता फरारी भाई, हमने तो पिक्चर में तो देखी है हमने। तो ऐसे से बस ऑब्जर्वेशन की मैंने कि बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होकर एक चीज़ दिखती है, औकात कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई, हम अब भी नहीं है पैसे वैसे। तो ऐसा लगता है इंडिया में बैठ के तुम्हें लगता होगा पैसे दुबई जाके समझ में आ जाता तुम कुछ नहीं है, तुम जाओ वापस जाओ। तो ये सब ऑब्जर्वेशन जोक्स थे। एनेक्डोटल मेरे हैं जो मैं खुद अपने किस्से सुनाता हूँ, उसमें मैं किस तरह से आप एक स्टोरी को पिरोते होगे, आप यहाँ से निकले उस स्टोरी से, फिर आपने एक सेगवे लिया, ऐसे घूम के आप वापस उसी जगह पे आ गए, तो 3-4 जोक एक्स्ट्रा जोक मार के फिर आप वापस वहीं आ गए। तो ऐसे कर ये सब सीखा। फिर उस पर लिखना चालू करा। फिर मैं बस रुका ही नहीं। दिन के 3 ओपन माइक कर रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा रोज़ जा रहे हैं। अच्छा। और दिल्ली में प्लेग्राउंड कॉमेडी स्टूडियो खुला, बनी था हमारा दोस्त है, बनी तो प्रिया, उन्होंने खुला। उनके यहाँ तो मैं पढ़ाई रहता था। तो मतलब मैं सुबह खोल दूँगा, 2 बजे का शो डाल दो, मैं खोल दूँगा यहाँ पे जितने, और उसमें खुद ही पैम्पलेट बांटते थे बाहर जाके कि ऐसे लोग जा रहे हैं, हमने चुटकुले सुनने। वो फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा है, कह रहा है नहीं सुनने। मैंने कहा ठीक है मत सुन। कोई मैगी खा रहा है उसके पास, उनका चुटकुले फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाओ।
उन्हें ले आते थे, 5-6 लोग हो जाते थे, हम स्टेज पे चढ़ जाते थे, हमने को 5-6 लोग बहुत हैं हमें तो सेम जोक आज, अब सेम जोक 4 बजे फुल किल हो रहा है, पागल हो गए हैं लोग, सेम जोक 6 बजे कोई नहीं हंसा है, तो बैठे हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। फिर 8 बजे दोबारा ट्राई हो रहा है सेम जोक, अब आधे लोग हंसे हैं, तो अब और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गया कि यार ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि आधा फनी है कि क्या है। इसी गेम में साल 1.25 साल निकल गया। तो घर में कुछ बताना पड़ा कि दीदी को पता था, दोनों बहनों को पता था, बड़ी सिस्टर को तो पूरा ही पता था, क्योंकि जिस दिन पहले दिन करने गया तो उस दिन वीडियो लेकर आया था। अच्छा, वो वीडियो लाने के पैसे तो उनसे ही लिए थे, 2,500 रुपये लेते थे वो वीडियो देने के, 4 मिनट की वीडियो के। अच्छा, हाँ, तो अब पैसे तो उन्हें तो पता ही है, उन्हें जाकर वीडियो देखा कि दीदी देखो ये कर गया हूँ मैं। फिर उन्होंने बताया कि मैंने कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। आए भी वो 1-2 शो पे आए भी, जब मैं आधा घंटा करने लगा था तब, तो उन्हें पता था। फिर पेरेंट्स को 6-8 महीने बाद बोल दिया कि अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, एक बार ये कर लेने दो, करके देख लेने दो, ना फिर वापस से मैं इस बार मैं पक्का वकालत करने चला जाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा लाइफ में, विद्या कसम। हाँ विद्या कसम, कुछ नहीं करूँगा। बस फिर हो गया, इसमें हो गया, तो फिर कुछ बोलना ही नहीं पड़ा।